राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी कि आपका 10 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त 2024 कैसा जाने वाला है। ये जो रीडिंग है वो लग्न पर आधारित है और अभी मैं कर रही हूँ टॉरस यानी वृषभ वालों के लिए। तो बिना देर का स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए 10 दिन कैसे जाने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो निकाल ली है। ठीक है। तो डियर आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है ना वो पहले देखते हैं आपके हेल्थ, आपका हेल्थ क्या कहता है। फिलहाल तो ऐसे लग रहा है ना कि आप अपना जो हेल्थ है वो थोड़ा सा लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे हो डियर। ठीक है, ये कार्ड बाहर आ गया, इसको ले ही लेते हैं। ओके हाँ जी, हाँ जी, वृषभ राशि वालों बिल्कुल जो ओवरऑल एनर्जी है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का और वही दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना इन 10 दिनों में अपने हेल्थ के साथ लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे हो। मान लीजिए अगर पहले से आपको कोई हेल्थ इशू था ना, हाँ, तो क्या करोगे ना, आप उसको लाइटली लोगे, उसको आप डॉक्टर को फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर डॉक्टर आपसे कुछ भी कहता है कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो आप क्या करते हो ना, छुप के वो काम करते हो जो आपको डॉक्टर मना करता है, जो आपको हेल्थ के लिए नुकसानदायक है वो आप करते हो, छुप करके करते हो। ठीक है, तो आपको इस चीज़ से बाहर आना है दोस्तों। आप लोग ना मेच्योरिटी नहीं दिखाते हो, अपने हेल्थ को बहुत लाइटली ले लेते हो एकदम। आप ऐसे सोच के रहते हो ना, जैसे ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की, आप ऐसे सोचते हो मुझे तो कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग इज़ फाइन, मैं सब कुछ ठीक हूँ। तो ये सोच के साथ आप क्या करोगे ना, ये कोई मेच्योरिटी का साइन तो है नहीं। अगर आपको बीमारी है तो उसको डॉक्टर को आप जैसे बोल रहे वैसा आपको करना पड़ेगा, पर ऐसा आप करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। ऐसे लग रहा है ना कि आप छुप करके चोरी से आप वो चीज़ें करोगे जो आपके हेल्थ को इफेक्ट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होगा कि आपको अपने आंखों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। आपकी आंखों में प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है डियर, हाँ, आपको इसका भी ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ आपको पीठ में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। ठीक है, और दूसरी मैं आपको बात ये बोलूँगी डियर वृषभ राशि वालों, ये 10 दिन जो है ना आपके लिए थोड़ा हेल्थ को लेकर के वार्निंग है, मतलब बहुत आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि 10 दिन आपके हेल्थ के लिए अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, पहली बात तो आप डॉक्टर को फॉलो नहीं करोगे, हाँ ठीक है, उनसे छुप करके आप अपनी वो चीज़ें करोगे जो आपको हेल्थ को आपके नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ साथ आपकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत से लोगों को पीठ में दर्द हो सकता है, बॉडी में दर्द हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है डियर कि बहुत से वृषभ राशि वाले ऐसे हैं जिनको हो सकता है पहले से हार्ट की प्रॉब्लम हो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि डॉक्टर को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। तो हो सकता है अगर आपको पहले से कोई हार्ट की प्रॉब्लम है और डॉक्टर को बोलता है आप ऐसा मत खाइए, ये मत खाइए, वो मत खाइए, ऐसे कीजिए, आप उसको अच्छे से फॉलो नहीं करते हो, या तो ये हो सकता है। तो जिनको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप लोग अच्छे से डॉक्टर को फॉलो कीजिए, अपने हेल्थ को लेकर के लापरवाह मत बनिए। और वो लोग जिनको मतलब ऐसा कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने हार्ट का ख्याल रखिए, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होता है, चाहे आपको चेस्ट में पेन हो या कुछ हो, या कुछ भी आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो, जरा सा भी अनकंफर्टेबल महसूस हो, तो प्लीज़ आप लोग खुद से डॉक्टर ना बन करके डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपने हार्ट का विशेष तौर पर आप लोग ख्याल रखिए। ठीक है, तो अब डियर देखते हैं कि आपका फाइनेंस क्या कहता है। ठीक है, आपका फाइनेंस क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। आपके फाइनेंस के लिए आया है, ओवरऑल कार्ड आया है, वो है द स्टार का कार्ड आया है। तो द स्टार का कार्ड तो अच्छा होता है, उसमें पॉजिटिव कार्ड है। तो डियर आपके फाइनेंस को लेकर के ना कोई भी नेगेटिव चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। इन 10 दिनों में आपको किसी भी तरीके से फाइनेंस में कुछ भी वो होता हुआ, लॉस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आपको इन 10 दिनों में क्या होगा ना, आपके रास्ते ज़्यादा खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके दिमाग में आपने ना इसमें पैसा आने की बजाय, जैसे मतलब इन 10 दिनों में आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि आप, हो सकता है ना कि आप बहुत दिन से कुछ प्लान कर रहे होंगे कि चाहे आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, आप बिजनेस करते हो, या फिर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, आप
तो अगर आप कोई अपने प्लान कर रहे थे, कोई अपने फाइनेंस को लेकर के घर खरीदने का प्लान कर रहे थे, घर बनवाने का प्लान कर रहे थे, कुछ भी इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे थे, ऐसा कुछ भी आप जो बहुत पहले से सोच विचार कर रहे थे, प्लान कर रहे थे ना, इन 10 दिनों में आपके रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जो प्लान अभी आप बना कर रहे थे ना, उसको क्या होगा ना, आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। आपके पास ऐसे आपके रास्ते बनते जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता जाएगा, कि दिमाग में क्लैरिटी आएगी, हाँ ये चीज़ मेरा हो गया, अब मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इन 10 दिनों में क्या होगा ना कि आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो प्लान आपने अपने फाइनेंस को लेकर के बनाया है। इसके साथ साथ आप ऐसे लग रहा है ना कि आप अपने स्किल को, चाहे आप बिजनेसमैन हो तो आप सोचोगे कि और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊँ। स्टार्टअप अगर आपने शुरू किया तो आप सोचोगे कि किस तरीके से मैं अपने इसको और ग्रो करूं। और अगर एम्प्लॉय हैं तो वो सोचेंगे कि वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो सोचेंगे चलो मैं न्यू टेक्नोलॉजी सीखता हूँ, न्यू स्किल एक्वायर करता हूँ। तो कुल मिलाकर के जैसा कि मैंने बोला ना, से किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आया, मतलब कि सिर्फ मतलब मोस्टली मैं अगर आपसे कहूँ तो ये 10 दिन जो आपके जाने वाले हैं ना, आपके जो जितने भी प्लान आपने अपने फाइनेंस को लेकर के किए थे, अपने कैरियर को लेकर के किए थे, वो इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो, रास्ते आपके खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इट इज़ ए बिग साइन। भले आपके पास कैश पैसा नहीं आ रहा है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, पर पैसा, फ्यूचर में पैसा आने का रास्ता जरूर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्टे पॉजिटिव, आप अपना हार्ड वर्क करते रहिए। 10 दिन आपके लिए बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब डियर बात करते हैं आपके लव लाइफ की, वृषभ राशि वालों। तो आपका लव लाइफ जो है ना, उसकी ओवरऑल एनर्जी दिखा रही स्ट्रेंथ की। ठीक है, ओके। सो माय डियर फ्रेंड, आपका लव लाइफ तो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा डियर। ऐसे लग रहा है ना, बहुत सारे जो वृषभ राशि वाले हैं उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। ठीक है, उनका ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, उनकी शादी टूटी हुई है, कुछ भी किसी भी तरीके से जो 2 पार्टनर होते हैं ना, 2 लोग रिलेशनशिप में होते हैं, वो अलग हो गए हैं किसी भी रीजन से। डाइवोर्स हो सकता है उनका, किसी एक, कुछ भी हो सकता है। यू कैन अंडरस्टैंड कि जो 2 पार्टनर होते हैं, एक कपल होते हैं ना, वो अलग हुए हैं, कोई भी रीजन हो सकता है। चाहे डाइवोर्स से अलग हुए हों, ब्रेकअप हो गया हो, कॉन्टैक्ट हो गया, शादी टूट गई हो, सगाई टूट गई हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ऐसे लग रहा है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है। ठीक है डियर, तो इन 10 दिनों में क्या हो रहा है ना कि वो जो आपका ब्रेकअप हुआ है डियर, जो आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है, उसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है डियर। ये बात आप मान के चलिए। चाहे देखिए, आप कोई मैरिड कपल हो, आपका डाइवोर्स का केस चल रहा हो, आप लोग अलग रह रहे हो, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कोई ब्रेकअप हो गया है किसी कपल का, कुछ भी, जिनका भी प्रॉब्लम लव लाइफ में चला है, उसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टी नहीं हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो रोमांटिक पार्टनर ही हो सकता है कि वो पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इसमें है। रोमांटिक पार्टनर भी किसी किसी के उसमें हो सकता है, इसमें मैं 100% मना नहीं कर रही हूँ, पर कहीं ना कहीं आपके ब्रेकअप के बीच में, आपके लव लाइफ के प्रॉब्लम में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो इन 10 दिनों में डियर क्या होगा ना, आप कंफ्यूज रहोगे, आप नेगेटिव, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको कोई रास्ता दिखाई देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आप जानते हो क्या, इन 10 दिनों में आप बहुत जिद्दी भी रहने वाले हो, आप झुकने के लिए तैयार नहीं रहोगे। जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, वो ये आगे बढ़ करके वो इशू सॉल्व नहीं करेंगे। वो ये सोचेंगे ना कि मैं क्यों आगे बढ़ूं, मेरी कोई गलती नहीं है। आप जेंडर अपने से तय कर लीजिए। ठीक है, तो आप जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर जो हैं, वो ये सोचेंगे कि मैं आगे क्यों बढ़ूं, ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं, आई एम राइट। तो उनका स्वभाव रिजिड रहेगा। इन 10 डेज में वो आ करके आपसे कोई कांटेक्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं फिलहाल इन 10 दिनों में। ठीक है, तो उनके दिमाग में कंफ्यूज रहेंगे, समझ में नहीं आएगा क्या करें। तो आप लोग का लव लाइफ जो है ना, वो थोड़ा इन 10 दिनों में अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा ना कि आप लोग इन 10 दिनों में, हालांकि आपके इश्यू सॉल्व होते हुए दिखाई नहीं दे रहे लव लाइफ के, लेकिन आप लोग हील होने का प्रयास बहुत करोगे। आप लोग बहुत ट्राई करोगे कि आप अपने इस लव लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर आ जाए, आप हील हो जाओ।
ठीक है। और वो कपल जो लोग मैरिड कपल जो लोग बेबी प्लान कर रहे थे ना, उनको गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई दे रही है, उनको गुड न्यूज मिल सकती है। और वो लोग जिनकी शादी की एज हो चुकी है, जो लोग रिश्ता देख रहे हैं, उनका भी मैरिज का प्रपोजल आता हुआ, बात बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं से उनको गुड न्यूज मिल सकती है। तो डियर, इन 10 दिनों में ना आप अपने लव लाइफ में ना जो हील ही करते हुए दिखाई दे रहे हो। और स्टूडेंट जो है वो इन 10 दिनों में, वृषभ राशि के स्टूडेंट बहुत ही हार्ड वर्क करने वाले हैं। जी हाँ, वो लोग बहुत ही हार्ड वर्क करने वाले हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी होंगे, ठीक है। लव लाइफ वगैरह के चक्कर में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनका फ्रेंड के साथ प्रॉब्लम भी हो सकता है, फैमिली में, टीचर्स में, कहीं भी जो स्टूडेंट हैं उनको डिस्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। वो कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं टॉरस वाले, जो कि लव लाइफ और ऐसे किसी चक्करों में पड़ जाएंगे जिससे उनकी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उनका किसी के साथ डिसएग्रीमेंट, वाद विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हो रहा है। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों से आप बचते हो, ठीक है, आप अपने विल पावर का यूज करते हो कि आपको अभी आपको कैरियर बनाने का टाइम है, आपको लव लाइफ में नहीं पढ़ना है, आपको किसी के साथ फाइट नहीं करना है, आपको सिर्फ हार्ड वर्क करना है, तो आपका फ्यूचर जो है ना आगे चल करके बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट से ही कहना चाहूँगी कि आप फाइट से बचिए, स्टडी में डिस्ट्रैक्शन से बचिए। ये 10 दिन आपको बहुत ही थोड़ा सा भारी होने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।